वंदे मातरम। बलिया की 42 की जनक्रांति की कहानी मैं आप सभी को सुना रहा हूं। आज की कहानी 11 अगस्त 1942 की कहानी है। आज सुबह से ही बलिया शहर में इंद्र की कृपा से सावन की रिमझिम फुहारे क्रांतिवीरों के मन को भिगो रही थी। जिले की दोनों बड़ी नदियां सरयू और गंगा, यहाँ सरयू नदी को घाघरा भी कहा जाता है, उफान पर थी। यह उफान जैसे वो आज़ादी का संदेश दे रही हों और इनकी सहायक नदियां मगही, तमसा, लकड़ा, बहेरा अपने तटवर्ती गांव में आज़ादी की अलख जगा रही थी। आज बगैर किसी प्रचार के 20,000 किसान, कामगार, छात्र, नौजवान बलिया के चौक में, जिसे अभी शहीद पार्क कहा जाता है, पहुंच गए और नारा लगाने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे से ये जो गोल आप चौक देख रहे हैं, उस समय ये चार दीवारी नहीं थी, गांधी जी की मूर्ति नहीं थी। इस चौक के चारों तरफ कनेर और चांदनी के पेड़ लगे हुए थे। मैदान था, यहाँ से जो अभी 6 सड़कें निकलती हैं वैसे ही 6 सड़कें निकलती थी। एक बड़ा सा मैदान था। ये घूम घूम करके जो नौजवान यहाँ इकट्ठे हुए थे वो नारा लगा रहे थे। जिला कांग्रेस के प्रधानमंत्री, उस समय के 1942 में जो जिला कांग्रेस कमेटी थे उसके प्रधानमंत्री थे पंडित राम अनंत पांडे जी। वह अपना खादी का धोती, कुर्ता और गांधी टोपी लगा करके चौक में पहुंचे। उस समय कोई लाउड स्पीकर नहीं होता था, कोई ऐसे मंच नहीं बनते थे। चौकी पर खड़े होकर के पांडे जी ने टीन के भोंपू पर 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इस भाषण का सबसे शानदार पहलू यह रहा कि उन्होंने इन युवा क्रांतिवीरों से वह कहा जो ये चाहते थे, इनके मन की बात थी। उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा बहुत धीरे से किया और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंक देने के लिए यहाँ उपस्थित युवाओं को ललकारते रहे। आज युवाओं ने जुलूस निकाल करके तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर जेस निगम और एसपी रियाजुद्दीन अहमद खान का खून ठंडा कर दिया। जब यह जुलूस निकला तो सभी कार्यालयों में काम करने वाले मुलाजिम अपने अपने कार्यालय बंद करके और घरों को चले गए। स्कूलों और डाकघरों में भी ताला लग गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। ये एक ऐसी चीज़ थी कि ये जुलूस और हड़ताल से कोई समस्या ना पैदा हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने यह सावधानी बरती और सारे कार्यालय बंद करा। चूँकि इस जुलूस में लोगों की भीड़ ज़्यादा थी और सभी नौजवान थे और किसी भी इस जुलूस का कोई नेता नहीं था। जब भीड़ का कोई नेता नहीं होता है तो वह स्थिति प्रशासन के लिए सबसे अधिक कठिन स्थिति होती है। वह किससे बात करे, क्या बात करे। ऐसे में उनको यही लगा कि सरकारी कार्यालय और स्कूलों को बंद कर दिया जाए और यही हुआ। लेकिन इस जुलूस के निकलने के बाद तत्काल इन दोनों अफसरों ने, उस समय कलेक्टर के पास अधिक पावर होता था, एसपी का भी पावर कलेक्टर के ही पास होता था। कमिश्नर बनारस और संयुक्त प्रांत के गवर्नर को लखनऊ इसकी सूचना भेज दी गई कि बलिया में स्थिति तनावपूर्ण है और किसी भी समय सरकारी कार्यालयों और सरकारी मुलाजिमों के ऊपर, दफ्तरों पर बागी हमला कर सकते हैं,
यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जाए। आज के दिन जो बलिया नगर और इसके आस पड़ोस के जो गांव हैं, उन गांवों की युवा शक्ति के पराक्रम ने ब्रिटिश प्रशासन को भींगी बिल्ली बना दिया। ये सारा कुछ होता रहा, यह जुलूस निकल करके शान के साथ शहर और सिविल लाइंस में घूमता रहा और पुलिस कप्तान मिस्टर खान हाथ मलते रह गए, क्योंकि कलेक्टर ने जो फैसला किया कि हाँ इसकी हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है और अगर हम कोई निषेधात्मक कार्रवाई करते हैं तो इसका परिणाम उल्टा जाएगा। ये 11 अगस्त 1942 की कहानी है। इसी बलिया इन्फो पर आपको 12 अगस्त की कहानी सुनने को मिलेगी। देखते रहिए बलिया इन्फो। वंदे मातरम। नमस्कार।